सभी बंधुओं को नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भोले शंकर। नमस्कार सभी बंधुओं को नमस्कार। आज मेरा दूसरा दिन है प्रणव साहित्य मंच के ऊपर, दर्पण पर। ये दर्पण भी बड़ा विचित्र है, सब कुछ दिखा देता है आमने सामने और साफ दिखा देता है, झूठ नहीं बोलता। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज हम इस भक्ति सुधा कार्यक्रम में बात करेंगे हनुमान चालीसा की। तुलसीदास ने यह जो हनुमान चालीसा की रचना की, उसमें 40 दोहे हैं और 40 चौपाइयाँ हैं। 2 दोहे शुरू में हैं और 1 दोहा अंत में है। तो हम क्रमशः 2 दोहे, फिर 40 चौपाइयाँ और 1 दोहा अंत में, इन सब की बारे में मंथन करेंगे कि तुलसीदास जी ने ये सब क्यों लिखा, कैसे लिखा, इसके पीछे क्या रहस्य हैं, क्या वो चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे और किसकी पूजा करना चाहते थे, कैसे पूजा करना चाहते थे, उनके गुणों का बखान करके। और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आरंभिक दोहों का जो शास्त्रीय भाष्य है, मैं उस पर जाऊंगा। इससे पहले कि हनुमान चालीसा पर चर्चा आरंभ करें, भगवान विष्णु को मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे। और मंगलाचरण में देखें, वागर्थ विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तिये, जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। यहाँ पर गुरु की महिमा है, गुरु की बखान है, क्योंकि आदि गुरु शिव के बाद गुरु का ही स्थान आता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो गुरु पहले हैं और बाकी तो सब बाद में हैं। गुरु हमारे साक्षात हैं, सामने हैं, वो हमको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। तो इसलिए और कई लोगों ने, कई महापुरुषों ने इस बात को जोर भी दिया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता से भी बड़े गुरु हैं और गुरु से पहले आदि गुरु यानी भगवान शिव हैं। तो सबसे पहले हम गुरु वंदना ही कर लेते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के अंधकार को हटाने वाला, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी की नमः इसलिए किया जाता है, उनका नमस्कार इसलिए किया जाता है, उनको प्रणाम इसलिए किया जाता है कि वो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, हमें वो सब कुछ बताएं, क्या सही है क्या गलत है, हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु कौन है कि ज्ञान रूप जो दीपक बनकर तम का हरते भार, मार्ग दिखाते पथिकों को जीवन करते जीवन निसार। शब्द न उनके केवल वाणी, वो तो है ब्रह्म स्वरूप। दृष्ट थे तो दर्शन दें जैसे नभ में धूप, ध्यान बहे तो जिनके चरणों से जैसे नदिया धार, छू ले मन को हर लें संशय कर दें आत्मा पार। तो उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि गुरु को हम सम्मान करें, उनका आदर करें। आज के युग में काफ़ी कुछ बदल गया है, परिदृश्य काफ़ी बदल गया है। गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो
सम्मान है वो पीछे हट गया है। काफ़ी चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ये जेन ज़ी का ही प्रॉब्लम हो, और मैं खैर उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं अभी मेरा जो मुख्य विषय है वो हनुमान चालीसा का है, मैं उसी पर ही बात करूंगा, उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में शुभ कार्य का आरंभ ईश्वर और गुरु के स्मरण से होता है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा का आरंभ किसी देवता के प्रत्यक्ष स्तवन से नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सीधे सीधे राम के पास पहुंच जाएं, सीधे हनुमान जी के पास पहुंच जाएं, नहीं। उन्होंने पहले गुरु का स्मरण किया, क्योंकि उनके गुरु स्वामी नरहरदास जी थे, और नरहरदास जी ने ही उनको ये प्रेरणा दी थी कि तुम आगे कैसे बढ़ो, तुमको क्या करना है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और तुम्हें अपना जीवन को कैसे सफल बनाना है। और बाद में यही प्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से भगवान राम ने उनको दी। प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रेरणा लक्ष्मण जी ने दी, प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा हनुमान जी ने दी, और प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा उन सभी लोगों ने दी जो उनकी कथा को सुनते थे। मैं सभी लोगों का नमस्कार करता हूं। देखिए, हनुमान चालीसा केवल स्तोत्र नहीं है, न ग्रंथ है, ये एक आध्यात्मिक उपनिषद है, संक्षिप्त उपनिषद मान सकते हैं इसको। छोटा सा एक भाग, कैसे हम उसको संकट मोचन, कैसे स्तोत्र, कैसे वो है। भक्त हनुमान चालीसा को संकट मोचन मंत्र बोलते हैं, ये संकट मोचन मंत्र है। और इसकी देखिए आप, जितनी भी 40 चौपाइयाँ हैं, हर चौपाई अपने आप में एक मंत्र है। उदाहरण के लिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, इसकी हम व्याख्या बाद में करेंगे। लेकिन देखिए, हर चौपाई अपने आप में एक मंत्र है, जिसका जप अगर आप 11-11 बार, 108 बार, या अगर रोज भी अगर करते जाएं तो आपको कम से कम वो गुण आपको मिलता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हनुमान चालीसा को संकट मोचन स्तोत्र मानते हैं। और यदि किसी पंक्तियों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो केवल स्तुति नहीं है, वो संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का क्रम है। इसमें गुरु है, ज्ञान है, भक्ति है, योग है, कर्म है, वेदांत है, आत्मसमर्पण है, और ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। तो इसीलिए अनेक संतों ने से लोक भाषा का वेदांत कहा है। ये किसी उपाधि या किसी शास्त्रीय रूप में औपचारिक रूप से नहीं मिलती, लेकिन भावों में उपनिषद, गीता और राम भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कोई कवि नहीं थे। कवि तो एक माध्यम उन्होंने बना लिया, अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाया। अब हम चाहे उसे कविता कहें, ग्रंथ कहें, उपनिषद कहें, जो कुछ कहें हम कहते रहें, उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। वो दार्शनिक थे, संत थे, राम भक्ति के महान आचार्य थे, और एक ऐसे आचार्य जिन पर पता नहीं कितने कितने शोध हो गए, कितने लोगों को नए PhD मिल गई, डॉक्टरेट मिल गई, पता नहीं क्या क्या मिल गया हमको। ये क्या कम है? उनके संपूर्ण साहित्य का केंद्र भगवान श्री राम है, और राम तक पहुंचने का मार्ग वे श्री हनुमान को मानते हैं। तो रामचरितमानस और हनुमान जी को उन्होंने गुरु माना है। इसमें हनुमान चालीसा में ही जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, आप मेरे गुरुदेव हो, गुरुदेव की तरह से मुझ पर आप कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और मानस में भी उन्होंने सबसे पहले लिखा है, बंदो गुरुपद पंकज, बंदो गुरुपद कंज कृपा निधो, सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। यहाँ पे गुरु को नरहरि रूप कहा गया है। गुरु कौन है? गुरु वो हैं जो कि
मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूप में हमारे भगवान हैं, ये हमको मानना होगा। गुरु चाहे कोई भी हो, शैक्षणिक गुरु हों, आध्यात्मिक गुरु हों, या हमको जो कुछ भी हमको सिखाते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। तो वो मनुष्य रूप में वो हमारे गुरु हैं। यही भाव आगे चलकर हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे में भी अच्छी तरह से प्रकट होता है। और भारतीय दर्शन में देखिए, इंडियन फिलोसफी में ये नहीं कि गुरु जो है केवल शिक्षक नहीं है। मुंडकोपनिषद कहता है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव भी गच्छेत समित पाणे श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो कुछ शास्त्रों का ज्ञाता हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। तो उपनिषद स्पष्ट करता है कि आत्मविद्या केवल पुस्तकों से प्राप्त नहीं होती। आत्मविद्या, मैंने शब्द कहा इसमें, आत्मविद्या। कोई भी विद्या जिसको मन से, आत्मा से ग्रहण किया जाए, वो आत्मविद्या। अगर आप स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो आप किसी विषय के बारे में अगर जानकारी ले रहे हैं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको आत्मा से नहीं पढ़ेंगे, आत्म ग्रहण नहीं करेंगे, इसको पाएंगे नहीं, उसको अपने शरीर में उसका उपयोग नहीं करेंगे, अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, तो वो केवल पुस्तकीय ज्ञान होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। तो उसके लिए इसको आत्मसात करने के लिए गुरु का सानिध्य जरूरी है। और गुरु का सानिध्य, इसी बात को जो है भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक प्रणाम और सेवा जिज्ञासा के द्वारा तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। और तुलसीदास जी इसी गुरु परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। तो इसलिए वो हनुमान स्तुति से पहले सबसे पहले गुरु का स्मरण करते हैं। और गुरु के स्मरण में क्या कहते हैं वो, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे, वरदाओं रघुवर विमल जस शोधाय खर्च। ये दोहा जो है संपूर्ण चालीसा का एक द्वार है। इस द्वार से हम जब उसमें प्रवेश करते हैं हनुमान चालीसा में, तो सबसे पहले तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। अगर मन शुद्ध हो गया तभी उसमें अच्छी बातें वहाँ पर प्रवेश करेंगी, वरना कलुषता पहले ही है, आपको गुरु पर विश्वास नहीं है, तो आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, जो आपको गुरु बताएंगे, जो समझाएंगे, जो बताएंगे, जो आपको जीवन में करने के लिए करेंगे, आप नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या, उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो जब तक आप गुरु को आत्मसात न करें, गुरु को गुरु न मानें और गुरु की शिक्षाओं को आप आत्मसात न करें, तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा। इस क्रम में गुरु कृपा, चित्त शुद्धि और पुरुषार्थ तीनों का संकेत समाहित है। अब देखिए इसमें क्या है, श्री यानी मंगल, ऐश्वर्य, दिव्यता। श्री, अब श्री लक्ष्मी को भी आप श्री बोलते हैं। और ये विषय दूसरा है कि हम किसी के नाम के आगे भी पहले श्री लगाते हैं, तो श्री क्यों लगाते हैं, ये अभी बाद में चर्चा करेंगे इस बारे में। तो श्री मंगलकारी है, मंगलाचरण है, मंगल, और ऐश्वर्य है, दिव्यता है। श्री गुरु, गुरु यानी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला। चरण यानी आश्रय या मार्ग या आचरण, श्री गुरु चरण। सरोज यानी कमल, पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। सबसे निर्मल जो पुष्प कहा गया है वो कमल को कहा गया है। आप देखें, कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में खिलता है, और जब भगवान के चरणों पर चढ़ता है वो, तो इसमें कोई भी पत्तियाँ सारी उसकी बंद होती हैं, धीरे 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 खुलती हैं। इसी तरह से जैसे ज्ञान चक्षु हमारे धीरे 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 खुल रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज की बात हम करते हैं तो चरण धूल, चरणों की धूल।
मैं फिर आज उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं गुरुकुल परंपरा में क्या था कि जब शिष्य सुबह सब उठता था तो सबसे पहले गुरु को नमन करता था। करते हैं, अभी भी कहते हैं, जहाँ जहाँ गुरुकुल है वहाँ पे ऐसा होता है। सबसे पहले गुरु को नमन। अब हमारे पास, हम गुरुकुल में नहीं हैं, हम जो है गृहस्थ हैं या हम अलग रह रहे हैं, गुरुकुल से बाहर रह रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो वही होना चाहिए। हम सबसे पहले सुबह उठ करके अगर गुरु के बारे में सोचें, गुरु के बारे में मंथन करें, गुरु के बारे में विचार करें, गुरु की दी हुई शिक्षाओं को हमको आत्मसात करके, उनको याद करके उनको आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो रज यानी चरण धूल, विनम्रता और सेवा कृपा का प्रतीक है। उनके चरणों की धूल ये नहीं कि मिट्टी उठाई और सिर पर रख लिया और चल दिए बस। उनमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, मन यानी अंतःकरण, अंतःकरण मन, हृदय हमारा। मुकुर यानी दर्पण, सुधार यानी स्वच्छ करके। अब दर्पण पे मिट्टी लगी हुई है, आप इसको कितना भी आप देखो, आपको शक्ल दिखाई नहीं देगी। अपना चेहरा साफ करते रहेंगे और दर्पण गंदा पड़ा रहेगा। आप अपना 4-5-10 बार मुंह धोएंगे आप, लेकिन दर्पण पे अगर मिट्टी लगी हुई है तो आपको अपनी चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। तो आपको दर्पण को भी साफ करने की ज़रूरत है। अपना मन तो आपको साफ करना ही है, लेकिन दर्पण को भी साफ करना है। उस पर मिट्टी जो जमी हुई है उसको हटाना है, उसको स्वच्छ करना है। ऐसे ही मन हमारा दर्पण है। मन को भी हमें ऐसे ही साफ करना है जैसे हम दर्पण को साफ करते हैं। रोज़ कपड़ा लेकर के उसको साफ करते जाते हैं, चमक डालते हैं उसमें, जिससे कि कोई भी चीज़ उस पर दाग न रह जाए कहीं। ऐसा ही हमको सोचना चाहिए, हमारे मन में भी एक जो दर्पण है, मन को भी हम अगर ऐसे ही स्वच्छ करें, उसको कोई दाग न रखे, उसमें किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, वही तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, रघुवर विमल जस जो। हाँ, अब आगे था रघुवर। रघुवर कौन है? रघुवंश में श्रेष्ठ, यानी अब मैंने बताया था, कल बात की थी हमने कि हम मार्ग हमारा निश्चित होता है। हम अगर गुरु के पास जाएंगे, गुरु की कृपा होगी, तो हम ईश्वर से हमें सानिध्य प्राप्त होगा। यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में अगर बात करें तो उनके गुरु और इष्ट हनुमान जी हैं। और हनुमान जी क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी ही राम तक पहुंचाने का उनको मार्ग बता रहे हैं। उनका जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान राम है। उन तक कैसे पहुंचा जाए, दर्शन भी उन्होंने इनको 2 बार उन्होंने दर्शन कराए। एक बार तो समझ में नहीं आए और दूसरी बार समझ में आए तो भी इनको बताना पड़ा। तो रघुवंश में श्रेष्ठ यानी भगवान श्री राम, विमल जश, निष्कलंक दिव्य यश, और फल 4 यानी 4 कौन से फल हैं? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो क्या क्या कहा कि श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वरना रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। अब हम इसी इसी दोहे का जो पहला भाग है, श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार है। और आदरणीय प्रणय जी, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को नमस्कार बंधु, और मंजू मित्तल जी का भी प्रणाम।
तो ये दोहा का जो पहला भाग है, हनुमान चालीसा का आरंभ, जो ज्ञान परंपरा का घोष है, उद्घोष है। तुलसीदास ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर नहीं लिख रहा हूँ ये सब, मैं तो अज्ञानी हूँ। हाँ, मैं अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मनुष्य की बुद्धि यानी मेरी बुद्धि सीमित है, और गुरु कृपा से वो निर्मल होकर के मुझे सत्य का दर्शन करा सकती है। यही विनय भारतीय ऋषि परंपरा का प्राण है। अब श्री शब्द केवल सम्मान सूचक नहीं है। अभी हमने बात किया था कि श्री का मतलब क्या क्या है। केवल सम्मान सूचक उपसर्ग नहीं है। केवल वैदिक पौराणिक साहित्य में श्री का अर्थ है मंगल, ऐश्वर्य, शोभा, करुणा और दिव्यानुग्रह। तो इसलिए गुरु का अर्थ केवल गुरु नहीं है, पूज्य गुरु नहीं है, ऐसा गुरु जिसकी उपस्थिति से साधक के मन में आध्यात्मिक समृद्धि का उदय हो। अब वेदांत की दृष्टि से गुरु वो है जो ज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मस्वरूप का बोध कराए, और इसी कारण भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? दर्शन कहता है कि संसार की सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं है, भीतरी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य स्वयं को भीतर मान करके बैठता है, जब उसका स्वरूप उसका आत्मा है। मनुष्य स्वयं को शरीर मान करके बैठता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप उसका आत्मा है। और इसी भ्रांति को ही शास्त्र अविद्या कहते हैं। तो उपनिषद कहते हैं कि आत्मविद्या के लिए योग्य गुरु का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। उपनिषद में स्पष्ट निर्देश मिलता है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए साधक को ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, और केवल सूचना प्राप्त करने का विषय नहीं है। यह नहीं कि हम गुरु जी से कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक्ट में हमने उनको सूचना मांग ली, उनको मिल गया, हमको ये है। ये सूचना प्राप्त करने का विषय नहीं है, केवल जीवन के रूपांतरण का मार्ग है, जीवन को कैसे सफल बनाया जाए। भगवद गीता भी यही कहती है कि विनय और सेवा जिज्ञासा के माध्यम से गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, आत्म अनुभूति भी है। और तुलसीदास इसी सिद्धांत को लोक भाषा में उतारते हैं। वे जानते हैं कि गुरु के कृपा बना भी राम कथा केवल अधूरी रहेगी, और उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं खुलेगा। चरण का जो प्रतीक है वो शरीर का अंग नहीं है, वे जीवन पथ, आचरण और भावना साधना का प्रतीक है। जब शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करता है तो वस्तुतः वो स्वीकार करता है कि मैं अपना अहंकार को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने अंदर से जितनी भी कलुषता है उसको निकाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर से पूरा अज्ञान दूर हो जाए, मैं आपके जीवन से कुछ सीखना चाहता हूँ। इसलिए तुलसीदास गुरु मस्तक नहीं, गुरु चरण कहते हैं। और ज्ञान ऊपर से नहीं उतरता, विनम्रता से ग्रहण किया जाता है। अगर आप निश्चय होंगे, अवनत होंगे, तभी आपको ऊपर से कृपा मिलेगी। अगर आप अवनत नहीं होंगे और उन्नत होंगे, ऊपर देखेंगे, तो आपको वो क्या देगा? गुरु आपको क्या देगा? कुछ दे ही नहीं पाएगा। पेड़ पर फल लगते हैं तो पेड़ नीचे झुकते हैं, और नीचे झुकते हैं तभी वो फल हमको देते हैं, उनके पास है। अब सवाल ये है कि हम जो गुरु के चरणों में झुक रहे हैं, हम तो हमको आशीर्वाद देने के लिए वो भी झुक रहे हैं। फलों से लदे पेड़ जैसे कि नीचे झुक जाते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको फल देते हैं, वैसे ही गुरु भी नीचे झुक करके अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। और हमें ये विश्वास रखना चाहिए। अब गुरु झुके न झुके वो उनकी मर्यादा है, हमें अपना काम करना है।
और अब देखिए कमल यानी सरोज का जो बात की उसने लिखा है कि सरोज कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ से लिप्त नहीं होता, सूर्य के प्रकाश में खिलता है, अंधकार में नहीं खिलता। हमारा मन जो है वो कमल के स्वरूप है। जब अज्ञान रूपी अंधकार हमारे मन से दूर हटेगा तो हमारा कमल, मन रूपी कमल खिलेगा। और जल में रहते हुए भी जल उसे भिगोता नहीं है, ये कमल की खास बात है। तो हम बुराइयों में, हमारा मन बुराइयों में लिप्त रहे तो भी हमारा मन, बुराइयां हमको चारों तरफ दिखाई दें तो भी हमारा मन जो है बुराइयों में लिप्त न हो, ये हमारा गुरु से प्रार्थना होती है कि हमको ऐसा आशीर्वाद दे। रज के बारे में मैंने आपको बताया कि रज विनय सेवा अनुग्रह, कहते हैं गुरु का ज्ञान लेकर के मैं लिखता हूँ। कहते हैं मैं उनके चरणों की धूल से ही अपने मन को स्वच्छ करता हूँ। हम अपने जब गुरु के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ जो आश्रम की जो कुटिया है, उस कुटिया की जो रज है, जो धूल है, उस धूल में अपने आप को जी चाहता है कि अपने आप को अपने आप को पूरा लपेट लें, पूरे शरीर पर उस धूल, उस भस्म को, उस धूल को, हम अपने रज को, जो वही गुरु की रज है। निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा की गहन पंक्तियों में से एक है, मन को दर्पण है। मन पर धूल जम जाए तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। जब मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार की धूल जम जाती है तो आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि पहले मन को, दर्पण को स्वच्छ करो तब भगवान का यश गाओ। यही क्रम है, पहले शुद्धि, भक्ति, उसके बाद अनुभूति। और रामायण में गुरु तत्व क्या है कि वाल्मीकि रामायण में महर्षि वशिष्ठ केवल राजगुरु नहीं है, वो राम के धर्म मार्ग के मार्गदर्शक भी हैं। विश्वामित्र राम को केवल अस्त्र विद्या नहीं देते, उन्हें यज्ञ, रक्षा, तप, संयम, लोक कल्याण का वास्तविक अर्थ सिखाते हैं। तो तुलसीदास ने इसने गुरु का परंपरा को एक ही पंक्ति में कहा, श्री गुरुचरण सरोज रज, श्री गुरुचरण सरोज, एक ही पंक्ति में समेट दिया सब। अब यही इसको कहते हैं, यही गागर में सागर है। तो आध्यात्मिक रूप से हम अगर इस बात को कह सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बुद्धि के अहंकार से नहीं, बल्कि गुरु के प्रति विनयता से, सम्मान से ही खुलता है। निर्मल मन ही राम का यश धारण करता है, और जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण सूर्य का स्पष्ट प्रकाश दिखाता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में ही ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब ये उसकी जो दूसरी चौपाई है, वर्णो रघुवर इमर्जेस जोदाय फर्चा। अब इसके लिए हम जो बात करते हैं कि इसका प्रथम जो चरण है वो साधक की तैयारी है, और दूसरा चरण है साधना का लक्ष्य है। तो इससे पहले मन को गुरु की चरणों में रस से निर्मल करते हैं, फिर उसी निर्मल मन में भगवान श्री राम के विमल यश का आह्वान करते हैं। ये क्रम संयोग नहीं है, बल्कि भारतीय साधना का एक शाश्वत सिद्धांत है। शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत गुणों का, शुद्ध अंतःकरण ही भगवत गुणों का सुपात्र बनता है। वर्णन यानी वर्णन नहीं, आत्मसमर्पण है, वो वर्णन नहीं है। हम ईश्वर के गुणों का बखान करें या ईश्वर के गुणों का बखान करें, ईश्वर की साधना करें, ईश्वर की बातों को अपने मन में लाने की कोशिश करें, ईश्वर के बारे में ईश्वर का गुणगान करें, वो सब क्या है? वो हमारा उनका वर्णन नहीं है, वो आत्मसमर्पण है। हमने अपने आप को समर्पित किया है, तभी हम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं। भक्ति काव्य में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसका वर्णन केवल कथा कहना नहीं है, अपने वचन, मन, बुद्धि को भगवान को यश में समर्पित करना है। तो रघुवर यानी एक राजा नहीं है, एक आदर्श पुरुष है। रघुवर संदेश है रघुवंश में श्रेष्ठ रघुवर। और तुलसीदास के लिए राम केवल ऐतिहासिक राजा नहीं है, वे धर्म के साकार रूप हैं, मर्यादा के शिखर हैं, करुणा के सागर हैं, सत्य के संरक्षक हैं और भक्त के आश्रय भी हैं।
विमल यश। अब वाल्मीकि रामायण में राम को अनेक प्रसंगों में धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल कहा गया है। उनका चरित्र इस बात का प्रमाण है। शक्ति, विनय, वीरता, करुणा, न्याय और प्रेम सभी एक ही व्यक्तित्व में समाहित हैं। विमल यानी निर्मल यश। तुलसीदास जी महान यश नहीं कहते, निर्मल यश कहते हैं, विमल यश कहते हैं, जिसमें स्वार्थ न हो, अहंकार न हो, जिसमें छल न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो। और यश क्या है? यश केवल प्रसिद्धि नहीं है। मैं एक एक शब्द को लेकर के चल रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। यश केवल स्मृति सिद्धि नहीं है, वो दिव्य तेज का द्योतक है जो धर्ममय आचरण से उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन से सत्य को प्रतिष्ठित करता है तो उसका यश लोक कल्याण का साधन बनता है। और राम का यश इसी अर्थ में वो विमल है। वो केवल अयोध्या का इतिहास नहीं है, मानवता के लिए आदर्श है। और जो दायक फलचार, यानी एक गूढ़ बात क्या है, जो 4 फलों को हमको देते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, वो व्यवस्था है जो व्यक्ति, समाज और सृष्टि को संतुलित करती है। और श्री राम का संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा का उदाहरण है। पिता के वचन की रक्षा, प्रजा के प्रति का, प्रजा के हित का विचार, भ्रातृ प्रेम, शत्रु के प्रति भी मर्यादा। एक प्रसंग आता है जब माँ दुर्गा दैत्यों का संहार करती हैं, तो देवताओं ने उनसे पूछा कि भाई आप शत्रुओं का जो संहार करती हैं अपने अस्त्र शस्त्रों से, आप उनको दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? तो माँ दुर्गा का देखिए, यहाँ पर एक विचित्र बात क्या है कि कोई आप ईश्वर से प्रश्न करते हैं तो ईश्वर आपको प्रश्न का उत्तर स्वयं नहीं देते, जो माध्यम के किसी माध्यम से आपको बता देते हैं, उसका उत्तर आपकी जिज्ञासा को शांत कर देते हैं। अब वही जो देवता उनसे पूछ रहे हैं, तो आपका उनको माँ ने उनको बुद्धि दी कि ये वो हमारे अस्त्र शस्त्रों से शुद्ध होकर के स्वर्ग लोक में जाएं, इसलिए हमारा, और स्वर्ग लोक में जाने का मतलब क्या है कि स्वर्ग से फिर वापस नहीं आना है, आपको मोक्ष मिल गया आपको। अब ईश्वर की जिसके दर्शन हो गए उसको मोक्ष तो मिल ही जाना है उसको। माँ की कृपा है, माँ ने वो दर्शन दिए, अस्त्र शस्त्रों से उनको मार दिया। अब माँ है तो चाहे कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है। तो उनके प्रति भी, दैत्यों के प्रति भी माँ का अच्छा विचार रहा। वो हमारे अस्त्र शस्त्रों से शुद्ध होकर के उत्तम लोकों में जाएं। तो ये शत्रु के प्रति भी मर्यादा ही है। राम ने जितने भी राक्षसों का वध किया, यही सोच करके वध किया कि इनके राक्षसी प्रवृत्ति का हमें नाश करना है और इनको मोक्ष देना है। क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने ऐसे कर्म भी किए हैं जाने अनजाने, जो कि लोगों के हित में रहे हैं। यही नहीं कि सारे काम उन्होंने ऐसे ही किए जो कि राक्षसी प्रवृत्तियों वाले काम हों, कहीं न कहीं किए हैं। और जिसको जिससे जैसे कर्म मिलेगा उसको फल मिलेगा। अब उत्तम लोक क्या है? उत्तम लोक यही है कि अगर मोक्ष में काम किया तो उनको मोक्ष मिलेगा, अगर मोक्ष के काम नहीं किए तो नहीं मिलेगा, तो उनको वापस आना पड़ेगा। इस साथ में 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आप बड़ी मुश्किल से आपको मनुष्य का तन मिलता है। तो अर्थ क्या है? अर्थ केवल धन नहीं है, न्यायपूर्ण, लोक हितकारी समृद्धि है, वो गुरु के पास है। राम राज्य का वर्णन भारतीय इतिहास में इसलिए आदर्श माना गया क्योंकि अर्थ का उपार्जन केवल धर्म के अधीन था और समृद्धि का उपार्जन केवल भोग नहीं था, लोक मंगल था। और काम, दर्शन में काम करते केवल इंद्रिय सुख नहीं है, वो केवल सौंदर्य या प्रेम सृजन से भीतर अभिलाषाओं का भी प्रतीक है। राम और सीता का दाम्पत्य इस बात का आदर्श है कि प्रेम मर्यादा के भीतर रहकर भी पूर्ण हो सकता है, मर्यादित प्रेम ही पूर्ण हो सकता है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष पुरुषार्थों का शिखर है।
तुलसीदास जी का संकेत है कि जो व्यक्ति राम के निर्मल यश का श्रवण और मनन और स्मरण करता है, उसी के भीतर धीरे धीरे वैराग्य, विवेक और ईश्वर के प्रति अनुराग जागृत होते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। तो चारों पुरुषार्थों का समन्वय भारतीय दर्शन की व्यवस्था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को परस्पर विरोधी नहीं मानता। वो धर्म अर्थ को शुद्ध करता है, अर्थ काम को मर्यादित करता है, मर्यादित काम वैराग्य की ओर ले जाता है और वैराग्य मोक्ष का द्वार खोलता है। ये क्रम है। तो तुलसीदास का कथन है कि श्री राम का विमल यश इन चारों को संतुलित करने की शक्ति रखता है। अब हम इसका आध्यात्मिक सूत्र क्या है? यदि प्रथम चरण गुरु की कृपा है और दूसरा चरण राम यश है, तो दोनों के बीच एक मौन सूत्र छिपा हुआ है। गुरु मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध मन भगवान के यश का पात्र बनता है। यही हनुमान चालीसा का आधार है। अब आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता क्या है? आज मनुष्य प्रसिद्धि चाहता है, विमल यश नहीं चाहता। उसका नाम हो, उसका मन पवित्र हो न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका नाम होना चाहिए। प्रसिद्धि साधनों से मिल सकती है। पैसा है, आप काम करते जाओ। अब लोग बहुत से लोग गरीबों में कंबल बांट देते हैं। एक कंबल बांटेंगे और 100 फोटो खींचेंगे और हजारों न्यूज़पेपर्स में वो छप जाएंगे, फोटो छप जाएंगे, उनको प्रसिद्धि मिल जाएगी। हाँ, भगवान जी आज उन्होंने साहब कंबल बांटे हैं। कंबल बांटा एक और दिया है एक आदमी को, और फोटो खींचे 1000 और छपे 1000। प्रसिद्धि वो निर्मल यश नहीं है, वो विमल यश नहीं है। प्रसिद्धि तो मिल गई इसको, लेकिन ये यश नहीं है। निर्मल यश केवल चरित्र से मिलेगा। तो तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल सफलता नहीं है, एक ऐसा चरित्र है जो धर्म, मार्ग, धर्म, करुणा और सत्य से प्रकाशित हो। तो हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा साधक के संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का मानचित्र प्रस्तुत करता है। जो गुरु का आश्रय लो, गुरु को मन को निर्मल करो, श्री राम के निर्मल यश का चिंतन करो, तब धर्म, कर्म और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का चारों पुरुषार्थ उचित स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे। समय काफ़ी हो गया है। अब गुरु की बात यह है, तो एक थोड़ा सा मैं गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है, ये बात सही है। लेकिन जिज्ञासा शिष्य के अंदर होनी चाहिए। जब शिष्य गुरु के पास पहुंचता है तो हजारों शिष्यों में से किसी एक शिष्य को वो पात्र समझता है, दिखाई देता है उसको कि वही एक पात्र है, उसी के सिर पर हाथ रखता है। वो गुरुत्वाकर्षण है। अब गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी में ही नहीं है, गुरु में भी है। जब गुरु किसी को खींचता है अपनी ओर, तो खींचा चला आता है। उसको वो सब कुछ देना चाहता है गुरु, जो कि उसके पास है, जो उसको दे सकता है, जो उसके लिए वो सुपात्र है। अब सीधी सी बात क्या है? अब गुरु की बात चली है तो एक बात और भी है। एक सीधी सी बात यह है कि हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर सभी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को उजागर करना का जो काम है वो गुरु का है। तो गुरु उनकी शक्तियों को उसमें उजागर कर देते हैं। तो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं, सुने आप कि गुरु हैं तो गुरुत्व है, गुरु हैं तो गुरुत्व है, ज्ञान का ऐसा आकर्षण जो मन को भटकने से रोककर सत्य की कक्षा में बांध देता है। गुरु है तो गुरुत्व है, विचारों का संतुलन, जिससे एक जीवन की पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थित रहती है। गुरु है तो गुरुत्व है, अनुभव की वो मौन शक्ति जो हमें गिरने से बचाती है और ऊंचा उठना सिखाती है। गुरु है तो गुरुत्व है, ब्रह्मांड से लेकर के मन तक जो भी अव्यवस्थित है उसको ठीक करती है, जो व्यवस्थित है उसमें उसका अंश छिपा हुआ है। वे दिशा भी हैं, वे आधार भी,
उनकी वाणी से जन्म लेते सिद्धांतों के अनगिनत संसार है। गुरु है तो गुरुत्व है, वे खींच लेते हैं संशयों का बोझ और सौंप देते हैं विश्वास का पंख, जिससे उड़ता है मन निर्भय होकर। उनके चरणों की धूल से अनगिनत राहों का सूर्योदय होता है। जहाँ कदम पड़ते हैं अंधकार पीछे छूटता है। गुरु है तो गुरुत्व है, उनके मौन में भी होती है शिक्षा, जैसे अंतरिक्ष की शांति में छिपी होती है ब्रह्मांड की गूंज। गुरु है तो गुरुत्व है, उन्हीं से स्थिर है दिनचर्या हमारी, उन्हीं से चलता है हमारा चित्त का ब्रह्मांड, और उन्हीं से जीवन को मिलता है अपना वास्तविक केंद्र बिंदु। वे ही समझाते हैं कुरान का अर्थ ऊंचाई नहीं है, दिशा और धैर्य का संगम भी है। गुरु है तो गुरुत्व है, उनके स्पर्श का स्नेह मन की धूल को साफ करता है और जमा हुआ प्रकाश धीरे धीरे चमकने लगता है। गुरु है तो गुरुत्व है, वे जड़ता रोक करके गति देते हैं, और गति को मर्यादा, जैसे ग्रहों का पथ न झुकता है न भटकता। उनकी आंखों में छिपी दृढ़ता हमारे ही भीतर छिपे हुए साहस का परिचय कराती है। गुरु है तो गुरुत्व है, बताते हैं कि सत्य हमेशा प्रकाश में नहीं होता, कभी कभी उस छाया में भी होता है जो हम देखना ही नहीं चाहते थे। गुरु है तो गुरुत्व है, उनके होने से जीवन की कक्षा स्थिर रहती है और हम अपनी पूर्ण परिक्रमा में पहचान पाते हैं स्वयं को। और अंत में गुरु है तो गुरुत्व है, यही सत्य हर दिशा में झुकता सा प्रतीत होता है। उसकी कृपा की नरम पकड़ भी हमें गिरने नहीं देती, और उनका विश्वास हमें उड़ने का साहस देता है। गुरु है तो गुरुत्व है, उनके बिना न ज्ञान पूर्ण है न जीवन सुनिश्चित। जो भी हम हैं, जो कुछ भी बन सकते हैं, सब उन्हीं के प्रकाश का विस्तार है। एकमात्र विश्वास और यही नमन, ये गुरु है तो गुरुत्व है, गुरु है तो गुरुत्व है, गुरु है तो गुरुत्व है। अब देखिए यहाँ की जो बात कही है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है, जो कि हम साइंस में पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर भी लागू होता है। तो आज इतना ही काफ़ी है। अब गुरु के बारे में कुछ और की मैं दो बातें कह देता हूँ मैं, कि श्री सतगुर समान दाता नहीं, तीन लोक के माए, सत वस्तु बख्शे वही, जाको अंत न आए। तुम दाता मैं मंगता, या गुरु तुम दाता हो, मैं मांगता वाला हूँ, मैं याचक हूँ। तुम दाता मैं मंगता, श्री गुरुदेव दयाल, योग प्रेम वर्षा करो, काटो सब जंजाल, काटो सब जंजाल। जय हो। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। और तो आज बस इतना ही। कल हम जो है हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे पर बात करेंगे, और इसी तरह से इसी क्रम से थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। जय सिया राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव।